अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट साजिद हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है और अगर बात की जाए इसको कंट्रोल करने वाले लोगों की, वो है सियासतदान। वो अपनी सियासत में आगे लगे हुए हैं और किसी किस्म की कोई अवामी फ़ैसले जो हैं और आवाम की फ़लाह व बहबूद के जो फ़ैसले हैं वो करने में मुसलसल तौर पर हमको लगता है कि नाकाम नज़र आ रहे हैं। एक तरफ मुआशी बहरान बढ़ता जा रहा है, दूसरी जानिब तवानाई का बहरान इस नहज पर पहुंच गया है कि अब बात हो रही है कि जल्दी मार्केटें बंद हों और तवानाई को किसी तरह बचाया जाए ताकि कुछ अरब डॉलर या कुछ अरब रुपए बच सकें और इससे हमारे मुल्क का जो इंतज़ाम है और जो निज़ाम है वो चल सके। क्या सियासी जमातें इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल कर पाएंगी? और अगर सियासी जमातें इस तरह का कोई फ़ैसला करती हैं कि जल्दी दुकानें बंद हों और जल्दी दुकानें खुलें, तो इसका रिएक्शन जो है वो मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं ताजिरों की जानिब से कैसा आ सकता है और इनकी जो तंजीमें हैं, इनकी जो यूनियंस हैं, उनकी जानिब से कैसा आ सकता है। क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों काफ़ी हार्श रिएक्शन आया था ताजिरों की जानिब से। वो किसी भी किस्म की कोई भी इस तरह की पाबंदी को अपने सामने ज़ेर गौर लाना नहीं चाह रहे हैं। वजूहात क्या हैं? उनके दो मौक़िफ़ सामने आए हैं। पहला मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में सब जानते हैं कि तवानाई का बहरान है, लेकिन दूसरा मौक़िफ़ जो है वो ये है 2020 से लेकर अब तक कोरोना की वजह से जो बहरान आया है उसकी वजह से इनका कारोबार ऑलरेडी पहले ही ठप हो चुका है। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि अगर इस तरह की मज़ीद पाबंदियां लगाई जाएंगी तो सूरत हाल इनके हाथ से बाहर निकल आएगी और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है जो पहले ही बहुत कम हो चुका है वो मज़ीद कम हो जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से जो सजेशन सामने आई हैं उसके ऊपर ताजिर क्या रिएक्शन देंगे और क्या उनके पास इसका अमल दरामद करने का कोई लाहे अमल मौजूद है कि किस तरह इस तवानाई के बहरान से निकला जाए। आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे और इस हवाले से हम ताजिरों से और इनकी जो यूनियंस हैं और इनकी जो ट्रेड यूनियंस हैं इनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये बहरान जो है वो टले और पाकिस्तान के अंदर इनका भी भला हो और जो पाकिस्तानी आम आवाम है उसका भी भला हो। क्योंकि पाकिस्तानी आवाम का भला होगा तभी इस मुल्क की मईशत जो है वो आगे बढ़ेगी और मुल्क तरक्की करेगा। सियासतदानों का जो प्लान है उसके मुताबिक रात 8 बजे दुकानें बंद हों और उसके बाद अगर बेशक खोलना चाहें जल्दी तवानाई का और सूरज की रोशनी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें, ये एक तरह से सही सजेशन भी है। लेकिन ताजिरों का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से कुछ बातें जो सामने आई हैं उनके अंदर ये है कि लोग जो हैं वो ऑफिस वगैरह से 5-6 बजे के बाद ऑफिस वगैरह से आने के बाद जो हैं वो बाहर जब निकलते हैं जब उनकी दुकान बंद करने का टाइम हो जाएगा, इसलिए रात 11 और 12 बजे तक इनको कारोबार करने और दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। क्या इस सूरत हाल के अंदर जो हुकूमत अमल दरामद करवाना चाहती है और वफाकी काबीना में पिछले दिनों जो हमने देखा है कि ये फ़ैसला हुआ है कि तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा, तवानाई की बचत होगी और जैसे ही सूरज गुरूब होगा उसके कुछ अरसे के थोड़ी वक्त के बाद दुकानें और कारोबार बंद हो जाएंगे। इसको ताजिर किस तरह एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं इस पर हम बात करेंगे और ताजिर ट्रेड यूनियन जो हैं वो इस हवाले से कौन सा मौक़िफ़ रखती हैं और यूनियन के जो सरबराहान हैं उनके पास क्या मौक़िफ़ है और क्या ऑल्टरनेट इनके पास ऐसी सजेशन है जिसकी वजह से इस बहरान पर काबू पा लिया जाए और इनका कारोबार जो है वो भी मुतासिर ना हो। आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम ताजिरों की जानिब और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास इस सूरत हाल से निकलने का क्या रास्ता है और ये फ़ैसला जो हुकूमत ने किया है इसको वो कैसे देखते हैं। 8 बजे दुकानें बंद करने का जो फैसला हुकूमत की जानिब से सामने आया है, क्या ऐसी मुश्किलात होंगी? आपको क्या लगता है कि आपके कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा? बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है। स्टार्ट ही मगरिब के बाद होता है काम काज, फिर अंधेरा हो जाता है, उसके बाद काम नहीं होता और रातों में 8 बजे तक बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा आप? तो आपके पास देखो तवानाई की बचत के लिए तवानाई की बचत इसलिए होगी कि रात देर तक दुकानें ना खुलें और इस वजह से कितने सारे बल्ब लगे हुए हैं आपके पास? लगे हुए वो तो तवानाई की बचत के लिए सूरज की रोशनी, अगर आप जल्दी दुकान खोल लेंगे और देर जल्दी बंद कर देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ग्राहक नहीं आता है, उसकी वजह से ग्राहक आते ही मगरिब के बाद है, काम ऑफिस के बाद स्टार्ट होता है, इस वजह से। इनकी राय ये है कि हमारे कस्टमर्स जो हैं वो ऐसे आते हैं कि मगरिब के बाद उनका आना शुरू होता है और अगर वो कस्टमर ही नहीं आ पाएंगे तो इनका कारोबार कैसे चलेगा। ये एक सही सजेशन है क्योंकि लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो ऑफिस से आने के बाद
और बाहर निकलते हैं जब मगरिब के बाद, नमाज वगैरह के बाद, तो इनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि अगर दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी तो इनके कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और अगर कारोबार पे असर पड़ता है तो इनकी जो इनकम है इसके अंदर भी फ़र्क पड़ेगा। एक और साहब बैठे हुए, 8 बजे दुकानें बंद करने का जो हमने मामला सुना है, हुकूमत की जानिब से जो सजेशन सामने आई है कि 8 बजे तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। बेशक आप लोग जल्दी खोल लें, देर से बंद नहीं करेंगे। रात 11 बजे 12 बजे तक जो दुकानें खुली हुई होती हैं, इससे तवानाई बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है। और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाइटें हद से ज़्यादा हैं, इसलिए तो हुकूमत का ये सजेशन आपको कैसी लगती है कि 8 बजे दुकानें बंद हो जाएं और सुबह बेशक आप 9 बजे खोल लें? भाई सर्दियों में तो वैसे भी लाइटें इतनी कहाँ यूज़ होती हैं, एसी बंद होते हैं, फिर किस चीज़ की लाइटें बंद होती हैं, आप मुझे ये बताएं। हमारे जो चेयरमैन हैं रिजवान साहब, उन्होंने मना करा हुआ है, हम इस चीज़ को नहीं मानते। अगर हुकूमत की जानिब से दुकानें बंद करवाने के लिए कुछ सख्ती होगी, हुकूमत क्या, हुकूमत नहीं भाई, ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लाइटें हुकूमत का मसला है, हुकूमत इसको हल करे। और कोई अल्टरनेट इसके अलावा हुकूमत के पास कोई आप मशवरा देना चाहेंगे? नहीं सर, हुकूमत हमसे ज़्यादा जानती है, हुकूमत इनसे ज़्यादा जानती है, और इनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि किसी भी तरह जो है वो हुकूमत कोई भी फैसला करे और इनकी जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो आपने लोगों की राय सुनी, और ख़ास तौर पर उन ताजिरों की जो इस वक्त यहाँ पर कारोबार लिए बैठे हैं। इस वक्त हम मार्केट की दूसरी साइड पर आए हुए हैं। आम आवाम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नज़र आ रही है, और उनका ये मौक़िफ़ है कि महंगाई को बेशक हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो जाए कि हुकूमत भी आवाम से राय तलब करे तो आवाम की क्या राय हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो साथ साथ ताजिरों की जो उन लोगों के जो मुतालबात हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। और इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर हम बात करेंगे आम आवाम से, और आम आवाम की क्या राय है, इस हवाले से क्या कहना है उनका, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ ये भी आपको बताएंगे जो यहाँ पर अमूमन देखा गया है कि ये सदर का इलाका है, और इसके अंदर यहाँ पर अमूमन ये देखा गया है कि ट्रैफिक का रवानी और लोगों का जो रश है वो बढ़ता ही ऐसे टाइम पर है, यानी कि इन लोगों का मौक़िफ़ भी सही है कि मगरिब के बाद यहाँ पर लोग आना ज़्यादा शुरू होते हैं, उनका कारोबार ही उसी वक्त चलता है। तो महंगाई के अंदर जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए आवाम क्या राय रखती है, आप बताएंगे कुछ कि आवाम? मैं तो ये बता सकता हूँ कि बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में अगर बंद करें तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से आएंगे बाबा। और हुकूमत ने जो कोई फैसला अगर करना हो, हुकूमत को आवाम की सोच के मुताबिक फैसला करना होगा ना, आवाम को सोच के मुताबिक करना होगा। तवानाई की बचत के लिए अगर हुकूमत कोई कंट्रोल करना चाह रही है, दुकानें अगर बेशक जल्दी खोल लें, जल्दी बंद कर दें, और उससे हुकूमत को अगर अरबों रुपए का बचत हो रही है, तो उसके ऊपर आपको क्या एतराज़ है? देखो हमारा तो इतराज़ कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ महंगाई के ऊपर इतराज़ रहता है कि महंगाई नीचे जाए, भले 5 बजे बंद हो जाए, कोई परवाह नहीं। इनका भी मौक़िफ़ सही है, और इनका भी यही कहना है कि महंगाई बेशक नीचे आ जाए, लेकिन अगर इनको कंट्रोल करना है तो ऐसे फैसले ना किए जाएं जिसकी वजह से आवाम को नुकसान हो। और आवाम की जो राय है वो यही है कि महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। और लोगों की भी हम राय लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है। पेट्रोल का बहरान है, और ख़ास तौर पर वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं जो ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, रोज़ ईंधन डलवाते हैं। क्या परेशानियाँ होती हैं आपको? दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत कम हुई है, अब तो 10 रुपये कम हुए ना सर। बिजली का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, क्या करना है। अब जो आप बोल रहे हो जो भाई 8 बजे मार्केटें बंद हो रही हैं, मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही, 9 से लेके 5 बजे तक सारी लाइटें दो, उसके बाद बंद कर दो, फिर घर वालों को दो। मैं तो ये कह रहा हूँ। और जो ओवरऑल महंगाई है, पेट्रोल के बहरान के अलावा ओवरऑल जो महंगाई है वो तो 10 रुपये बढ़ रहे हैं, ये 20 रुपये हम खुद बढ़ा रहे हैं। 10 रुपये बढ़ रहे हैं ना, अगर गवर्नमेंट 10 रुपये बढ़ा रही है, 50 रुपये हम बढ़ा रहे हैं। अब जहाँ के 50 हो रहे हैं, हम 200 मांग रहे हैं। एक और मौक़िफ़ सामने आया आवाम का, आवाम की जो मैं बात करता हूँ ना, आम आवाम की जो आपके पास पीछे आके बैठते हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि जब पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ती है तो आप अपने किराया 50 रुपये, आपने खैर जैसा अभी एक्सेप्ट किया, लेकिन जब कीमत 10 रुपये कम होती है तो आप अपनी कीमतें कम नहीं करते। 10 रुपये जो कम हो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी सारे तो एक जैसे नहीं है ना सर। हम तो यही चाहते हैं जो आवाम का फ़ायदा हो। ये हमारा रक्षा तो नहीं है, ये सबका है जो इस पे सफ़र कर रहे हैं। कीमत बढ़ाने के लिए आप किराया 50 रुपये बढ़ा देते, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। जब कम होती है तो किराया कम क्यों नहीं करते? तो पेट्रोल 150 रुपये बढ़ रहा है तो कम कर रहे हो 5 रुपये 6 रुपये। आप बताएं उस पर क्या होता है? हम 20 रुपये छोड़ देंगे, मसला तो नहीं है। मगर बंदे को देख के हम बिठा रहे हैं जो भाई वो बेचारा कितना मजबूर होके आया हुआ है और
कोई लेके नहीं जा रहे। है। अगर हुकूमत रात 8 बजे ये फैसला कर ले कि दुकानें बंद होंगी और तवानाई की बचत होगी, कुछ अरब डॉलर हुकूमत को बचत हो जाएगी, अगर ऐसा फैसला होता है तो आप इसकी हिमायत करेंगे इस फैसले की? हिमायत करेंगे, तो आप बिल्कुल दुकानें बंद कर देंगे रात को 8 बजे? बिल्कुल बंद कर देंगे। और जो सूरत हाल चल रही है इस हुकूमत वक्त, का फ़ायदा हो रहा है तो बंद कर देंगे। और जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है ओवरऑल महंगाई की, आपका गुजारा वगैरह सब आराम से हो रहा है? सर महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, इसमें हुकूमत देख नहीं रही है। अपने फ़ायदे के लिए, हुकूमत के फ़ायदे के लिए हुकूमत सोच रही है, तो हुकूमत को चाहे कि भाई आवाम का भी सोचे। आवाम का क्या सोचा है, हुकूमत ने क्या किया बताओ? आवाम एक पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत आई भी है, आवाम के लिए क्या हुआ है? कुछ हुआ है फ़ायदा? मेरी नज़र, आपकी नज़र में, हुकूमत की नज़र में भी है, आवाम को कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। हुकूमत का जो मौक़िफ़ है ना, वो भी ये है कि एक बल्ब की जगह 5 बल्ब क्यों जलाया जाता है, क्यों ऐसा हो? आप लोग ज़ाया भी तो करते हैं। ये आवाम का कोई फ़ायदा तो होता ही नहीं, आवाम को तो नुकसान ही नुकसान है। आवाम क्या कर रही है ये मैं बताऊँ आपको? एक बल्ब की जगह 5 बल्ब यूज़ कर रहे हैं और तवानाई ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े नुकसान तो हुकूमत करती है, नहीं करती है क्या? हम कितनों का देखते हैं, ये गबन कर दिया, वो गबन कर दिया। एक खाली लाख लाख रुपए का गबन थोड़ी है, करोड़ों अरबों का गबन होता है। टीवी में न्यूज़ बताते हैं कि फलां ने गबन कर दिया, उसने गबन कर दिया, तो उसके लिए हुकूमत क्या करती है, एक्शन को क्या लेती है? अगर रात को दुकान 8 बजे बंद कराने का हुकूमत को कोई फैसला आता है या कोई मोबाइल आती है बंद करवाने के लिए, आप इस फैसले की हिमायत करोगे या इसके खिलाफ जाओगे? देखिए बात ये कारोबारी के हिसाब से तो हिमायत ही करेंगे, क्योंकि लाइटें यहाँ भी बहुत जाती हैं। यहाँ असल में बात ये कारोबार वैसे ही नहीं है, प्लस ये अब 8 बजे बंद हो जाएगा तो और लॉस में जाएगी दुकानें, तो किराया है। आप ये कह रहे हैं कि उस वादे के साथ कि सुबह से शाम तक लाइट कंटिन्यू आए, तब आप इस फैसले की हिमायत करोगे? जी जी, अगर कंटिन्यू है बिना ना गए, अभी आप 8 बजे बंद कराने के बाद भी बावजूद लोड शेडिंग होगी तो क्या फ़ायदा? अभी क्या सूरत हाल है? अभी तो खैर इससे ये फैसला नहीं हुआ ना, रात 12 बजे तक आप खोलना है, अभी भी लाइट जा रही है? जाती है, मकसद कभी कभी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी कभी चली जाती है, बाकी इधर सदर इलाके की नहीं आती, आउट साइड वगैरह चली जाती है। इनका भी एक मौक़िफ़ सामने आया है और जब हम बात कर रहे हैं लोगों से तो बहुत सारे मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। इनका जो ये मौक़िफ़ है, इनका जो कहना है वो ये है कि अगर हुकूमत जो है सुबह से शाम तक, जिस वक्त हुकूमत चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रही है या जिस वक्त भी बंदिश का फैसला करना चाह रही है, अगर कोई ऐसा फैसला होता है तो उससे पहले हुकूमत को ये इंश्योर करना होगा कि तवानाई जो है और जो लोड शेडिंग जो है वो किसी तरह जो है वो बिला तातुल जो है इनको फराहम की जाए, ताकि अगर हुकूमत को ऐसा फैसला करती है कि मगरिब के बाद तक दुकानें बंद हो तो वो इस फैसले की हिमायत करेंगे, ये आप बोल रहे हैं। और बहुत से ताजिर हजरात मुझे ऐसे भी नजर आए हैं जो इस फैसले के हक में हैं, जो हुकूमत आने वाले दिनों में उठाना चाहती है, और आने वाले दिनों के अंदर बहुत से ताजिर जो हैं वो इस फैसले के खिलाफ भी हैं। अगर 8 बजे दुकानें बंद होंगी या 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला किया जाएगा तो आपकी क्या राय होगी? जरा जमान होनी नहीं चाहिए। क्यों हो रही है 8 बजे? अभी आपने वर्ल्ड कप देखा था कतर में, वहाँ 8 बजे बंद कर दिया था उन्होंने मैच। यार क्या करना चाह रहे हो हमारे साथ, एक मतलब बता तो दो। अल्लाह रसूल का मैं आप लोगों को वास्ता दे रहा हूँ, ये क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट हमारे साथ, हमें बता तो दो। इतना बड़ा वास्ता मैंने इनको दे दिया, इनसे पूछ लो जाकर, आप लोग मीडिया वालों, आप इनसे जाकर पूछो ये चाह क्या रहे हैं। 8 बजे बंद करने का मतलब पता है क्या हो गया? कि आपने आधी कराची को मार दिया, आधे पाकिस्तान को आपने मार दिया। क्या 8 बजे बंद, क्या फ्रूट स्टेट वालों का कारोबार बंद हो जाएगा? क्या तो रहे? बंद कर दोगे ना आप? क्या करोगे? बंद कर दोगे ना? क्योंकि भाई हमारे पास जो माशाल्लाह पुलिस है, जो भी इदारे हैं, उनका तो डंडा चलेगा। नहीं तो एक बात, एक हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है ना कि तवानाई की बचत करनी है, अरबों रुपए बचेंगे। तवानाई की बचत अब करेंगे, क्यों नहीं करी भाई? पहले आप लोगों ने 5 साल तक आप लोग सोए हुए थे, अभी 6 महीने में आपको तवानाई याद आ गई। कुछ खुदा का खौफ करो यार, कुछ खुदा का खौफ करो। कोई मशवरा है आपके पास कि इस भाई तरह आगे बचत कैसे हो फिर हुकूमत की? इस गवर्नमेंट को हटा दो, इन लोगों को हटा दो। ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, आप कह रहे हैं कि इनको हटा दो, मसला हल हो जाएगा? इन लोगों को हटा दो, मसला हल हो जाएगा उससे? मसला हल हो जाएगा यार। अब क्या बात कर रहे हो, नहीं होगा मसला हल? हमारी मार्केट की हालत क्या करके रखी हुई है। एक मोबाइल 50,000 रुपये का हो गया, 1,90,000 रुपये का सोना हो गया है। इनके पास बैंक में सोना नहीं है, इनके बाप के नोट छापे जा रहे हैं ठकाठक, तो सोना तो बढ़ेगा। क्या चाह रहे हो? लाख रुपए का हो जाए एक मोबाइल,
1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल है, उसके ऊपर लाख रुपए ड्यूटी है। यार कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आपके जहन में कोई ऐसा प्लान है? मेरा कि क्या प्लान है यार, वो प्लान वाले तो अंदर बैठे हुए हैं ना कैबिनेट के अंदर, तो उनसे जाके पूछो ना, मैं क्या बताऊंगा प्लान। यार मैं तो अपनी दुकान का प्लान बता सकता हूँ तुम्हें कि मैं सुबह 8 बजे आऊँगा, रात को 9 बजे चले जाऊँगा। मुझसे मेरी दुकान का प्लान पूछ लो। ये हरामखोर जो बैठे हुए हैं कैबिनेट के अंदर, इनको से पूछो आप प्लान यार। तो लोगों की राय आए जा रही है, जैसे जैसे हम मार्केट के अंदर लोगों से बात कर रहे हैं, आम आवाम से बात कर रहे हैं, तो उनका मौक़िफ़ भी कुछ सामने आ रहे हैं, कुछ सजेशन भी सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे मशवरे सामने आ रहे हैं जिसको देखते हुए हुकूमत को फैसला करना कुछ आसान हो जाएगा। इस वक्त मार्केट अभी पूरी, जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर कारोबार जो है वो उरूज पर है, और यहाँ अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनकी यूनियन जो है और इनके जो सदर वगैरह हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है, क्या इनके पास प्लान है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने जो ताजिर हैं और जो आम आवाम है उनकी क्या राय थी इस हुकूमत की जो पॉलिसी है और जो फैसला अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है, इसके ऊपर। और अब हम बात करने के लिए मौजूद हैं, मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची डीलर्स इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं, और इस बारे में उनका एक पैगाम भी गर्दिश कर रहा है न्यूज़ चैनल्स के अंदर। और इस वक्त उनकी क्या राय है इस फैसले पर जो होने वाला है, और अनकरीब मुझे लगता है कि ऐसा हो भी जाएगा। रिजवान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने GTV के लिए वक्त निकाला। अगर इस तरह का कोई फैसला होता है तो उसके ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, और अगर कोई आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन है तो वो भी बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता चलूँ कि जो भी गवर्नमेंट जो है कोई ऐलान करती है या कोई जो है इम्प्लीमेंट कराती है, वो ताजुर्बे पे कराती है, तो कम से कम उनसे राय तो लेती है, मशावरत तो करती है। आपने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वफाकी गवर्नमेंट ने, और कहा 8 बजे मार्केट बंद कर देंगे। ये कैसे काबिल कबूल होगा या काबिल अमल होगा? आप समझ सकते हैं कराची का सिलसिला ये है कि कराची में लोग अक्सर लोग दोपहर में जो है दुकानें खुलती हैं और शाम जो है लोग कारोबार करते हैं। ये कराची रोशनियों का शहर है, फिर दोबारा उसको जो अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। ये जो बिजली का शॉर्टफॉल है या गैस का शॉर्टफॉल है, या आप समझ सकते हैं जो है पेट्रोल का शॉर्टफॉल है, ये हमने तो नहीं किया ना, ये तो हुकूमत ने किया। जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी, इतने साल हुकूमतें रहीं तो हुकूमत ने क्या किया? कोई उसका सब्सिट्यूट निकाला, कोई उसका नेमुल बदल दिया आपको? कुछ नहीं दिया हमको। सिर्फ आप मार्केटें बंद करके, नुकसान तो हमारा होगा ना, सरकार का नुकसान तो नहीं है। नुकसान जो है हमारा, हम अभी कोरोना से नहीं निकल पाए थे, जो कोरोना सिलसिला था उसके नुकसान पूरे नहीं कर पाए थे, तो आपने एक और जो है सिलसिला 8 बजे मार्केट बंद करने का दे दिया। ये सरासर नाजायज़ है। जब तक कि हमसे मशावरत नहीं की जाएगी, हमारे साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किया जाएंगे, जब तक कि ये हम काबिल कबूल नहीं है, ना काबिल अमल है। जितने भी कराची के ताजिर हैं सब ने इनको मुस्तरद किया है। कोई भी अगर ये सख्ती की गई या हम पे लागू करने की कोशिश की तो उस पर मुज़ाहमत का सामना होगा। अच्छा, कुछ तजावीज़ भी आपके पास होंगी, क्योंकि आपने कहा कि हमारे पास इस तरह का कोई अल्टरनेट नहीं है जिसकी वजह से हम, तो हुकूमत को बचत करनी है डॉलर्स की और रुपयों की, अरबों रुपए की बचत हो रही है, और एक फिगर आई थी कि 60 से 62 अरब रुपए जो है वो हुकूमत को बचत होगी इस मद में। तो आपके पास कोई अल्टरनेट है कि हुकूमत को इस तरह नहीं तो इस तरह बचत हो जाए? देखिए, अल्टरनेट के लिए तो आप बैठे ना हमारे साथ बात करें। आपने तो एक हुक्म सादिर कर दिया ना, हम तो अभी आपके तवज्जो से बताते हैं। अभी जो फ़ौरन जैसे आपके पास बिजली नहीं है तो आपके पास सोलर पैनल थे, और आपके उसके जो इन्वर्टर थे, उसकी बैटरियाँ थी, उस पर आप ड्यूटी फ्री करते ना, ताकि लोग आवाम के पास पहुँचती है वो, और बिजली फ्री वो जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हमारा इतना अच्छा वेदर है, सनी वेदर है, और दुनिया में जो है इतना अच्छा वेदर हमारे यहाँ सर कहीं भी नहीं होगा। हम खुद अपनी बिजली बनाते और इस्तेमाल करते। दुनिया के महंगे तरीन पेट्रोल लेकर और महंगी तरीन बिजली बना। जी बिल्कुल, महंगी तरीन पेट्रोल लेके मैं, और आपने पेट्रोल की जहाँ बात की, आपने पेट्रोल के लिए सिलसिला इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ आ सकती हैं। इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ, दुनिया जो है इलेक्ट्रिक की गाड़ी की तरह कन्वर्ट हो गई है। पेट्रोल सब जो बाहर के मुल्क हैं सब इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और उस तरफ करें। आपने अभी तक कोई किया? कोई जंगी बुनियाद पर आपने काम किया? आपने तो अभी तक कोई काम ही नहीं किया। आप सिर्फ मार्केटें बंद कराने की बात कर रहे हैं। आपको तो एक रोड मैप देना होगा, एक कोई ऐसा रोड मैप कि जो भी गवर्नमेंट आए, एक माशी असलाहत जो है आपको नाफिज करने होंगे। कोई भी आए, 5 साल में आए, जो भी आए, तो कंटिन्यू चलना चाहिए वो चीज़ें। चाहे जो है वो, जब तक कि आप ये नहीं करेंगे कब तक ये मार्केटें बंद कराएंगे? नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। हम किस तरह कारोबार करेंगे? आप समझ सकते हैं। लोग संडे के दिन भी आके मार्केटें खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? कि उनके जो है उसके नुकसान हो हैं उन लोगों को, उनकी जो है खर्चा पूरा नहीं हो रहा, फिर वो संडे के दिन भी आ रहे हैं। कोई किसी को शौक तो नहीं है कि अब मैं संडे वाले दिन जो है अपनी फैमिली को छोड़ के आए।
सिर्फ कि अपना जो है खर्चा पूरा कर सकें लोग। तो लेकिन ये सरकार जो है कोई समझने को तैयार नहीं है, एक हुक्म नाफिल कर देती है। पहले पूछे तो क्या नुकसान होंगे, क्या फ़वाद हो सकते हैं, आप जो है फ़ौरन एक ऑर्डर कर देते हैं। ये सरासर नाजायज़ है, नाइंसाफ़ी है। और रिजवान साहब, आपने जैसे कि अभी बात में जिक्र किया कि हम 2020 से, मतलब जब से कोरोना आया है, जब से 2 से 3 साल का ये अरसा बन रहा है, जब से कारोबार ठप हुआ है आपका ओवरऑल, तो अब वैसे भी अगर इस बात को कतई नज़र पेट्रोल वाली सूरत हाल को अगर वैसे भी कारोबार के अंदर डॉलर इतना महंगा हो गया है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, तो आप लोगों को इसके अलावा, मतलब तवानाई वाला मामला अलग कर लें, उसके अलावा कौन कौन सी मुश्किलात हैं? देखिए ना, आपने खुद बताया इतनी महंगाई है, किस तरह सर्वाइव करेगा दुकानदार दुकानें बंद करके? किस तरह जो है एक 20,000 25,000 जो बेचारे जिसकी तनख्वाह है, किस तरह गुजारा करेगा? अच्छा, किसी सफ़ेद पोश तबके से जो ताल्लुक़ रखता है, उसकी जेब भी इजाज़त नहीं देती कि वो इतनी महंगी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें यकीनन महंगी होती हैं, तो उसकी जेब भी इजाज़त नहीं देती। इस तरह का भी फ़र्क पड़ रहा है आपको? देखिए, बहुत सी चीज़ें जो है ना, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स तो बाद की चीज़ें हैं, ज़रूरियाती ज़िंदगी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बाद की चीज़ें, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको, हमारे यहाँ बेसिकली अब तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो है असम्बल होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, पार्ट्स बाहर से आते हैं। उनको परेशानी है, अभी तो उनका भी माल नहीं आ रहा, उनकी एलसियाँ नहीं खुल रही हैं, वो माल नहीं आ रहा, वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, फैक्ट्रियाँ जो हैं बंद हो रही हैं। तो किस तरफ लेके जा रहे हैं आप? ये क्या मतलब, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँ, दुकानें बंद हो जाएँ, किस तरह करेंगे आप? डॉलर की बात की आपने, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं आपके तवज्जो से, हुकूमत के से जो है दरख्वास्त करता हूँ कि आप ऐसी कोई पॉलिसी निकालें कि पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तमाम लोग डॉलर जो है अपना 6 महीने के लिए डॉलर फिक्स कर दें बैंक में डॉलर फिक्स करें, और उस गवर्नमेंट उसके लिए उसको पूछेगी नहीं, और उसके जो है कोई स्कीम निकालें कि ये डॉलर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा करा के अपने बैंकों में जमा करें, ताकि आपको पता चले कि इतने रिजर्व आ चुके हैं। अब से कम ये होगा उससे कि जो है डॉलर की जो कदर है वो बढ़ी है, वो कम होगी, और जो है लोगों को फैसिलिटेट करें, आप लोगों से डरो खौफ ख़त्म करें, और एक ऐसी एमनेस्टी दे दें डॉलर के लिए आप, कि लोग जो है डॉलर जो है आपके अकाउंट में जमा कर दें 6 महीने के लिए, और फिक्स डिपॉजिट हो, और वो निकालें ना। और जो है इससे ये कम से कम होगा कि डॉलर की जो रेट हैं वो नीचे आएंगे, और उनको जो है एक तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। आप उनको एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दें, इंशाल्लाह ये मामलात भी हल होंगे। जब तक कि आप स्टेक होल्डर को बिठा के उनसे तजावीज़ नहीं लेंगे, उनके मसाइल हल नहीं करेंगे, जब तक कि ये मसाइल हल नहीं हो सकते। तो आपसे तो किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं हुआ है, ना ही वफाकी हुकूमत की जानिब से, ना सूबाई हुकूमत आपके पास आई है। अब अगर इस फैसले के ऊपर सूबाई हुकूमत से मुशावरत के बाद अमल दरामद होता है, और हम देखते हुए आ रहे हैं कोई पुलिस मोबाइल या कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, आपका तो रिएक्शन बाद में होगा, पहले ताजिरों का रिएक्शन सामने आएगा। वो आप कैसा देख रहे हैं, और उनको आप लोगों ने कोई हिदायत वगैरह दी है? देखिए, हम लोग कारोबारी लोग हैं, हम चाहते हैं कारोबार करना सुकून से, हम एक सुकून से कारोबार करने, हम कोई लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जब बात भी पेट की बात आएगी, जब उसको जो है उसको जब खाना मैसर नहीं होगा, जब उसको जो है दवाई मैसर नहीं होगी, जब उसको जो है रोटी नहीं मिल सकेगी, ना वो कमा सकेगा, तो क्या करेगा? बेचारा एहतजाज ही करेगा, वो रोड पे आएगा। इस वक्त ऐसी जगह पे जो है, दोराहे पे जो है, गवर्नमेंट दुकानदारों ताजिरों को ना लाए, बैठ के मसाइल हल करें, इंशाल्लाह हल होंगे। लेकिन आप कुछ दे और कुछ ले वाली पॉलिसी करेंगे, हमारे मुतालबात सुनेंगे, तो इंशाल्लाह कोई बेहतर नतीजा भी सामने आ सकेगा। बहुत शुक्रिया रिजवान, मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के ये सदर हैं, और इनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि किसी किस्म की सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने हमसे कोई मुशावरत नहीं की है। अगर मुशावरत की जाती, और कुछ तजावीज़ इनके पास भी हैं जो इन्होंने हमारे साथ शेयर भी की हैं, आपने भी सुनी होंगी, अगर उन तजावीज़ पर अमल किया जाए तो इस माशी बहरान से निकला जा सकता है। और इसकी एक वाज़ेह मिसाल इन्होंने ये दी है कि सोलर की तरफ हमको आना चाहिए, ताकि इस तरह के वेदर के ऊपर, जिसको सोलर जो है वो सूट करता है, ये वेदर जो है वो सोलर को सूट करता है, इस जानिब आपको आना चाहिए। लेकिन एक मुकम्मल लाहे अमल के बाद इस तरह डंके की चोट पर और धमकी आमेज लहजे के अंदर अगर बात की जाएगी, तो उसका रिएक्शन भी सामने आएगा। मोहम्मद रिजवान साहब का ऐसा कहना है। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और जो से ताजिर हैं इलेक्ट्रॉनिक के, उनके, और इससे ज़्यादा रिएक्शन जो है वो उन होटलों और रेस्टोरेंट वालों का है जो रात देर तक खुले रहते हैं। उनका मौक़िफ़ भी हम सामने लेकर आएंगे आपके पास। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम होटलों और रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि उनकी राय क्या है, एक ब्रेक के बाद। और ये इस वक्त हम लोग फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं। आम लोगों के बारे में जो राय सामने आई है
वो राय ये है, होटल मालिकान जो कहते हैं उनका मौक़िफ़ ये सामने आया है कि लोग आते ही इतना लेट हैं जिसकी वजह से उनका कारोबार जो है वो ज़्यादा देर तक चलना चाहिए, ज़्यादा देर तक उनके पास कस्टमर्स आते रहते हैं। कस्टमर्स यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर बड़े यंग कस्टमर्स मौजूद हैं। आप लोगों से होटल मालिकान की जो शिकायत है वो ये है कि कारोबार बंद करना है हम इन लोगों को रात 8 बजे, एक हुकूमत की तरफ से पाबंदी आ रही है। और ये जो होटल मालिकान है ये कहते हैं कि इतना लेट कस्टमर आते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को ये सूरत हाल देखनी पड़ती है। हमारे पास कस्टमर आते ही देर से हैं जिसकी वजह से। तो आप लोग जल्दी क्यों नहीं आते? हम लोग जल्दी क्यों नहीं आते, असल में हमारे हालात ऐसे हैं कि कराची के बंदे को आपको पता है वो लोग रात जागते हैं, दिन को सोते हैं, सही है। इसी वजह से हम लोग रात को आते हैं, इसी वजह से वो लोग भी देर तक दुकान खुले रखते हैं। तो ये जो हुकूमत की तरफ से फैसला हो रहा है रात 8 बजे होटल दुकानें वगैरह जो कुछ भी बंद, सब बंद कर दें, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरे हिसाब से ये सही नहीं होगा और एक हिसाब से सही होगा जो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट वगैरह, स्टूडेंट जो है उन लोगों के लिए सही होगा, पर जो आम बंदे हैं उन लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और कराची के हालात सबको पता है कि क्या हालात से सूरत है। अगर ये लाहौर इस्लामाबाद आप देखें तो उस तरीके से सही है। हुकूमत जो है वो फैसला कर रही है कि रात 8 बजे कारोबार पूरा बंद हो जाएगा, चाहे दुकानें हो, चाहे होटल हो, चाहे तवानाई की बचत के लिए। 8 बजे आपका अगर कारोबार बंद होगा तो आपको क्या नुकसान होगा? कारोबार बंद हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे, जो लोग मज़दूर हैं वो घर पे बैठ जाएंगे क्योंकि 12 से 13 घंटे ड्यूटी करते हैं, जब जाके दिहाड़ी मिलती है। 3-4 घंटे की कौन दिहाड़ी देगा, फिर घर पे बैठना पड़ेगा, फिर यही डकैतियाँ वगैरह होंगी, मार धाड़ होगी, फिर हालात ख़राब होंगे। तो हुकूमत तो ये मौक़िफ़ सामने आया ना कि आप जल्दी आएँ, बेशक सुबह 8 बजे दुकान खोलने का। कराची शहर में काम ही रात का है, दिन में तो 3 बजे से पहले तो घर से नहीं निकलता। होटल लाइन का काम हो गया, इसका तो रात का ही काम है, दिन का तो बिल्कुल काम ही नहीं है, क्योंकि आप जहाँ भी देखोगे होटल 3 से 4 बजे खुल रहे होते हैं। रात 8 बजे अगर कारोबार बंद हो जाता है और रेस्टोरेंट मालिकान का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि हुकूमत अगर रात 8 बजे बंद करने का कह रही है तो हमारे पास कस्टमर ही देर से आते हैं, आप लोग इतना लेट क्यों आते हैं जिसकी वजह से इन लोगों को ये कहना पड़ रहा है? इसी टाइम तो फ्री होते हैं, ऑफिस से 5 बजे बंदा आएगा तो उसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है ये सब करेगा और क्या करेगा। और ख़ास तौर पर होटल रेस्टोरेंट वगैरह तो रात देर तक खुले, तो रात का ही काम है चलने का। ये फैसला सही है 8 बजे दुकानें बंद करने का कारोबार का? कारोबार बर्बाद हो जाएगा और क्या होगा। कारोबार बर्बाद हो जाएगा आपकी नज़र में? तवानाई बचत हो रही है, अरबों रुपए बच रहे हैं। कोई नहीं सर, कारोबार लोगों को नहीं रहेगा बेचारों का, हमारे मुल्क में और मिल क्या रहे हैं हम लोग। अच्छा, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए जिसमें समझ लो जो लेबर मतलब जो यूनियन के लोग हैं ना उनको जो ना रिलीफ मिले। तवानाई को अगर आपको समझ लो अगर बचाना है आप बचाए, बेशक वो आपकी अपनी पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके भी जो ना हमें ना घर के चूल्हे देखने चाहिए कि नहीं यार वो बेचारे जो ना परेशान ना हो। ज़ाहिर बात है अगर रात को अगर आप लोग अगर कारोबार बंद कर देंगे तो ऐसे बहुत सारे लेबर हैं जिनके घर का चूल्हा ही समझ लो इन चीज़ों से चलता है, अगर वो बंद हो जाएंगे वो बेचारे कहाँ जाएंगे? 8 बजे अगर कारोबार बंद हो जाए तो कोई बचत हो पाएगी हुकूमत की तरफ से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ये तो सिर्फ अपना ना कारोबार जो नून लीग है, इनका एक मौक़िफ़ सामने आया है, इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कस्टमर्स हमारे पास आते ही रात को 8 बजे के बाद हैं और हमारा कारोबार स्टार्ट ही जब लोग आएंगे जब ही स्टार्ट होगा। तो इनका भी मौक़िफ़ है कि लोग लेट आते हैं। सिर्फ और सिर्फ ना बिजली बचा रहे हैं अपनी और कुछ भी नहीं कर रहे। बिजली बचेगी इससे, पैसे बचेंगे इससे, जो भी होगा इनके पास ही जाएगा। ये जो मुल्क खा रहे हैं इससे आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो ये लोग कर रहे हैं नहीं, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। इन्हें वो करना चाहिए जिससे हमें बेनिफिट हो। इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि 8 बजे के बाद ये लोग सब फ़ायदा होगा, हुकूमत को फ़ायदा होगा तो उससे आपका भी फ़ायदा होगा। हुकूमत किसके लिए काम करती है? आवाम के लिए। जब आवाम को फ़ायदा नहीं होगा तो फ़ायदा क्या? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं ये कहूँगी कि नहीं होगा बिल्कुल भी फ़ायदा, बल्कि आवाम को नुकसान। नहीं, कराची के लोगों की ये रूटीन है, वो तकरीबन शाम को निकलते हैं, दिन को नहीं निकलते। 8 बजे के ना बाद में तो सब कुछ शुरू होता है। अगर ये 8 बजे से अगर मीन्स के पहले करते हैं बंद तो क्या फ़ायदा होगा? अगर 8 बजे हुकूमत बंद करने का कहती है कारोबार, जो अभी फैसला होने वाला है और हो सकता है अगले हफ्ते से इस पर अमल दरामद भी हो जाए कि रात 8 बजे बिजली की बचत के लिए कारोबार बंद होगा। मजबूरी है, लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी नहीं है। और फिर जब कोरोना के टाइम पे भी सब कुछ हुआ तो इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगा, लेकिन इनके औकात का। आपको लगता है कि बिजली की बचत होगी इस तरह के इक़दाम करने से? कोई इसका तो नहीं कह सकते कि होगी या नहीं होगी, लेकिन ये कि ऐसा कहते हैं तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहेगी तो पब्लिक को मानना पड़ेगा। अगर हुकूमत की तरफ से कोई फैसला ऐसा आता है कि रात 8 बजे तमाम कारोबार, कोई सा भी कारोबार होगा वो बंद हो जाएगा, तो आप इस फैसले को समझते हैं कि सही फैसला है? नहीं, परेशानी तो हो जाएगी काफ़ी, लेकिन जो गवर्नमेंट चाहेगी वो तो करना पड़ेगा हमें।
आप इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं? जी कर लेंगे, अगरचे गवर्नमेंट चाहती है और इस पर हमारी भलाई है तो हम ज़रूर करेंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। पिछले समय मैं लोगों से बात करता आ रहा था, बोल रहे थे कोरोना की बात से हमारा कारोबार काफ़ी मुतासिर हुआ है और इस तरह के फैसले तो हमारे कारोबार को और मुतासिर करेंगे, इस पर आपकी क्या? जी ये तो सही हकीकत बात है, लेकिन अगरचे एक मजबूरी है हमारे साथ तो करना तो पड़ेगा इसके साथ हमें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस फैसले के हक़ में, जैसे कि इंसाफ ने कहा कि अगर इस तरह का कोई फैसला होता है तो वो हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे और उनका यही कहना है कि इस तरह के इक़दाम जो हैं वो रोज़ रोज़ नहीं होते, कोई वजह होती है, कोई मजबूरी होती है जिसकी वजह से इस तरह के इक़दाम उठाने पड़ रहे हैं और उठाने पड़ेंगे मुस्तकबिल में भी। आप अगर समझते हैं 8 बजे कारोबार बंद हो जाएगा, हुकूमत जो फैसला करना चाह रही है, तो आप इस फैसले से मतलब समझते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमें रोज़ी रोटी के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि किस कॉन्फिडेंस से अब बैठे हुए इनको नहीं फ़र्क पड़ता अगर 8 बजे हमारी बिजनेसेस वगैरह बंद हो जाए, लेकिन जिनकी यहाँ पे कमाई है उनका नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। हम उनका ख्याल रखें, उनके लिए कोई पॉलिसी वगैरह बनाए तो फिर ठीक है 8 बजे बंद कर दो। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर इस तरह कारोबार जल्दी बंद होगा तो बिजली की बचत होगी और हमारे डॉलर्स और रुपए जो हैं वो बचेंगे। कोई अल्टरनेट है आपके पास? ऑल्टरनेट इसका ये है कि आप देखें, आप गलत तरीके से सॉल्व करें ना, आप पैसे बचाने की कोशिश करें, वेराज आप अपनी लोकल इंडस्ट्री वगैरह को प्रमोट करें, पैसे बनाएं। आपको ये हरकत करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इकॉनमीज़ हर जगह चलती हैं। ऐसा हम में क्या ऐसा अनोखा है जो हम नहीं कर सकते? इन लोगों को आप चाह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 8 बजे जिस तरह का टाइम है वो इन लोगों के रोज़गार को मुतासिर करेगा और आप लोग जो देर से आते हैं उन लोगों को भी मुतासिर करेगा? 8 बजे बिज़नेस नहीं बंद होना चाहिए। बिज़नेस चलाने की फ्रीडम आपको देनी चाहिए, इररेलेवेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आप किसके लिए केटर फॉर कर रहे हैं। आपको ये इस चीज़ का लिहाज आपको करना है, बिकॉज अल्टीमेटली आप सिर्फ अपना नहीं और स्मॉल ग्रुप्स में नहीं सोच सकते, आप सारों का सोचते हैं। तो आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि जो हुकूमत बज़ाहिर आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रही है, आवाम और ताजिर हजरात जिनसे हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि ये फ़ैसला आवाम की फ़लाह के लिए नहीं बल्कि उनके ख़िलाफ़ है। और कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के जो सदर थे उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, ताजिरों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, ना कि उनके ऊपर जुल्म किया जाए। उन्होंने बहुत सी तजावीज़ भी दी। आज के प्रोग्राम में हमने ये जाना। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।